क्षमा सोबती उस भोजन को जिसके पास गरल हो, क्षमा सोबती उस भोजन को जिसके पास गरल हो। भोजन यहाँ पर सर्प को कहा जाता है। हम सर्प को लोग जैसे देखता है वैसे मार देता है। कहानी है गरुड़ में और सर्प में जब युद्ध हुआ, कहानी यह भी है जो यमुना जी में काला नाग जो था वह नदी के किनारे आ जाता था। बच्चे, मवेशी पानी पीने जाता था तो सर्प काट लेता था। तो कृष्ण भगवान भी बच्चे थे, उनको तो सब तो पता था किस प्रकार से कोलाहल उनके बाल सखा में होता है, किस प्रकार से वहाँ का गोकुल का लोग त्राहिमाम करते हैं। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था वह तो कालिया नाग था, वह कालिया नाग था जो लोगों को डस लेता था। तो कृष्ण भगवान तो उन्होंने इशारा देकर शंकर जी को बुलाए, इशारा दे करके शंकर जी को बुलाए। और जो बच्चा लोग जो गेंद खेलता है तो कृष्ण भगवान जोर से गेंद में मार दिए पैर से, वह यमुना जी में जा गिरा। और उसको गेंद निकालने के लिए कृष्ण भगवान कूद पड़े यमुना जी में, और गेंद क्या निकालेंगे, वह कालिया नाग तो पकड़ लिए। शंकर जी को इशारा दिए, शंकर जी भी आ गए वहाँ पर और कालिया नाग को बांध दिए मुंह में अपने पगड़ी से। और शंकर जी को बुला लिए, शंकर जी को कहा कि आप नृत्य कीजिए, तांडव नृत्य कीजिए आप। शंकर जी कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए वह तांडव नृत्य करने लगे। और कृष्ण भगवान कालिया नाग को मुंह में रस्सी दे करके उसको खूब पानी में खूब उस पर अपना नृत्य दिखा रहे हैं शंकर जी, और कृष्ण भगवान उनको पीट रहे हैं। और उनको तो त्राहिमाम तो वह जब त्राहिमाम करने लगा कालिया नाग तो कहा कि सो अब हमारा जान छोड़ दीजिए। तो कहा कि सो तो वह समुद्र बीच में चला गया, वह समुद्र में बीच में चला गया और कहा कि सो आज के बाद हम फिर कभी किनारे नहीं आएंगे, हम कभी किनारे नहीं आएंगे। और लोगों को, बच्चे को, किसी को भी हम डसने का काम नहीं किया। तो इसलिए तब वह कालिया नाग का जान बचा। तो बिहार सरकार हिंसा का सहारा शुरू से ही, सत्ता में जब से बैठे हैं तब से लेते आ रहे हैं। हिंसा का सहारा से ही ये सत्ता में बैठे हुए हैं। और कभी कांग्रेस पार्टी का सहयोग, कभी भाजपा का सहयोग, कभी उसका सहयोग, कभी इनका सहयोग। सत्ता का संरक्षण, सत्ता केंद्रीय नेतृत्व का संरक्षण और हिंसा का सहारा नीतीश कुमार जी का राजनीति का एक सिद्धांत रहा है। केंद्रीय जो पार्टी केंद्र सरकार में है उसका संरक्षण लेना और हिंसा का सहारा से राजनीति करना नीतीश कुमार जी का राजनीतिक उद्देश्य रहा है। इसी के सहारे हिंसा का सहारा और केंद्रीय जो केंद्र में सरकार है उसका सहयोग और न्यायालय में एक अपनी मजबूत आधार रखना, न्यायालय में अपना मजबूत आधार रखना। और जातिगत गणना के लिए आपने देखा ना, जातिगत गणना अभी पटना हाई कोर्ट ने नहीं माना,
शराब पर भी पटना हाई कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे, प्रधानमंत्री जी आगे जाति गणना नहीं होगा, लिए सुप्रीम कोर्ट गए, ये सुप्रीम कोर्ट गए नीतीश कुमार जी, तो शराब पर बैन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये जातिगत गणना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल जाइए आप करवाइए, हम आपको आदेश देते हैं, आप जाइए। कहा कि बात नहीं मानता है हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, अगर हम आदेश दे रहे हैं आप जाइए। तो न्यायालय का संरक्षण, केंद्र सरकार का सौजन्य, जो भी सत्ता में रहा है, कांग्रेस हो कि भाजपा